वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहे दिल से आभार जो इतना प्यार और इतना सम्मान आप मुझे लगातार दे रहे हैं और मेरे वीडियो को लाइक्स कर रहे हैं, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आप मुझे लिखते हैं उन्हें पढ़ करके मैं काफ़ी खुशी का अनुभव करता हूँ और चाहूँगा कि आगे भी आप इसी तरह से मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहें। और ये प्यार जो आप ना मुझे दे रहे हैं वो वो ही ब्लेसिंग्स के रूप में जो मुझे आप ये कमेंट्स भेजते हैं, वो ब्लेसिंग्स कई गुना मल्टीप्लाई हो करके आप लोगों की लाइफ में उजाला भर दें। ये मैं यहाँ से हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी भी लाइफ में हमेशा ऐसे ही ग्रोथ बनी रहेगी और आप हमेशा खुशी का अनुभव करेंगे। तो मैं आज फिर एक नया टॉपिक रीडिंग का लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक कुछ खास ही है। कौन लोग हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देख पा रहे हैं। तो आज इसी को चेक करेंगे कि वे कौन से लोग हैं जो आपकी तरक्की जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और अंदर ही अंदर वो फूँक कर के खाक हो रहे हैं। तो आइए आज इसी को हम यहाँ से चेक करेंगे और आज नए डेक का इस्तेमाल हो रहा है। एनर्जी ओरेकल कार्ड से आज हम चेक करेंगे कि कौन है वो लोग कि जो आपसे बहुत ही स्तब्ध हैं। आपसे आपका आगे बढ़ता हुआ देखना उन्हें बहुत परेशानी दे रहा है, बहुत तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं। तो देखते हैं वो कौन लोग हैं। यहाँ पे मैं चेक करूँगा अभी कि आखिर कौन से लोग हैं वो जो आपकी तरक्की नहीं देख पा रहे हैं। इनडिसीजन, द थिंकिंग वुमेन। गाइस, यहाँ पे 47 की एनर्जी और 8 नंबर की एनर्जी आई है। आई थिंक कि कोई वुमेन है, कोई लेडीज है। अपने आसपास अब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो एक ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये तो नहीं है कि सभी की लाइफ में हो, बट यहाँ ऐसी एनर्जी निकल कर के आई है कि कोई लेडीज़ है यहाँ पे जो आपकी तरक्की से बहुत जेलस है, बहुत ही एक कहूँगा कि आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती हैं और वो बस इसी फिराक में आप पर ही उनकी नज़र रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसी है लेडीज़ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में ही सोच रही है और आपका ही वो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ ये कोई भी हो सकती है। ये आप खुद अपने आप समझ लीजिए कौन है कौन नहीं है। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन। देखिए, फिर जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि कोई लेडीज़ है, तो इस बात की कंफर्मेशन फिर दोबारा आ गई है। द थिंकिंग मैन, थिंकिंग मैन। यहाँ कुछ लोग, कुछ एक जेंट्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिन जो कि आपके बारे में ही सोच है उनकी, आपके बारे में ही, आप पे ही निगाह है, आप भी उनके दिमाग में चल रहे हो। जो आपके एक्शंस हैं
जो आपका जो काम है वो चलता देख कर के ये इनको वो चीज़ें रास नहीं आ रही। वो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहा है। ये जो आपका जो पैसे का जो है, जो पैसे को जो आपके जो पैसे का जो फ्लो बना हुआ है, उसको कहीं न कहीं ये वुमेन जो लेडी है, मैं कहूँगा ये होल्ड करना चाहती हैं, कहीं न कहीं ऐसा कर देना चाहती हैं कि ये जो फ्लो बना हुआ है आपकी लाइफ़ के अंदर, आपके जो पैसे का जो आपका जिसको कहूँगा कि रोकना चाहती है कि आपकी लाइफ में पैसे की ग्रोथ ना हो और आप परेशान रहें, आप इनडिसीजन, आप ऐसे आप बस फँसे रहें, आप कि उलझे रहें। इनडिसीजन की आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये कार्ड यहाँ शो कर रहा है। एक ऐसे रास्ते पे आपको देखना चाहती है ये, इस तरह से बर्बाद चाहती है कि आप किसी भी तरीक़े का फैसला लेने के उसमें यहाँ पे माइंड जो है आपका काम ना करे। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो है वो आपको समझ ना आए और आप कोई भी अच्छा रास्ता, कोई भी एक सही जो एक जो आपके जो गोल्स हैं, आप उनको अचीव ना कर पाएँ, तो ये यहाँ पे ये सोच निकल कर के आई है। लेडीज़ यहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडीज़ यहाँ पे निकल कर के आ रही है। अब आप अपने हिसाब से लीजिए कौन है, कौन नहीं है। जितना रेज़ोनेट हो उतना रख लीजिए, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिए। हैप्पी फैमिली, ये आपकी जो फैमिली है उसको भी ये चाहते हैं, ये जो खुशियाँ आपके घर परिवार में बनी हुई हैं वो इसको नहीं रास आती। वो कहीं न कहीं उसको भी लेकर के काफ़ी यहाँ डिस्टर्ब मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है। ये लेडीज़ ये जो आपकी हैप्पी फैमिली है उसे नहीं चाहती है कि जो आपकी फैमिली में जो आपका जो पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर, जो आपके जो पर्सन हैं, वो आपके साथ में जो आप अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करते हैं, एक खुशहाल फैमिली आपकी है और आपको ये ये जो बहुत ही अच्छा आपका जो एक ग्रोथ बनी हुई है फैमिली के अंदर, बहुत खुश हैं आप अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, उस पे भी इसकी बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है। बहुत ही इसको ये उस पर भी ये एक इसकी पैनी नज़र है, उसको भी देख कर के ये लेडी खुश नहीं हैं। तो यहाँ ये सब बातें निकल के आ रही हैं। आपकी खुशियाँ और आपकी जो एक जो आपका घर के अंदर सुखद वातावरण है, उससे जो एक तकलीफ़ मैं यहाँ इनको देख रहा हूँ। डू टू रोमांस, मैं पहले कार्ड निकाल ही लेता हूँ, उसके बाद मैन होल्डिंग हार्ट, सॉरी गाइस। वॉकिंग अवे, दो कार्ड और मैं यहाँ निकालूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रोकन हार्ट, ये देखिए किस तरह से इसका दिल, इनका दिल जो है वो छलनी है, टूटा पड़ा है। आपको इस आपकी ये खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। आपकी हीलर ऑफ द एजेस, देखिए आपकी स्पिरिचुअलिटी भी इनको रास नहीं आ रही। आपके साथ में क्यों भगवान खड़े हुए हैं, क्यों आपके साथ में जो है
गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं, क्यों आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये लेडीज़ यहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस जो है इसके मन में यहाँ पे इनके दिखाई देती है। और ये देखिए किस तरह से इसका जो है आपको अमेंडेंस में देख करके, आपको एक अच्छे ग्रोथ में आपकी फैमिली को देख करके, ये आप किस तरह से आपको ये देखिए हैप्पी फैमिली जो आपकी है चल रही है, जो आपका एक रूटीन है, जो आपके घर में एक सुखद माहौल है, उसको भी देख करके ये जेलस है, उसको भी देख करके ये तकलीफ़ में है। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि आपका घर में सुखहाली रहे, खुशहाली रहे, और आपकी जो पार्टनर है, आप में जो एक प्यार बना हुआ है, उसको देख करके भी काफ़ी जलन का भाव रखती हैं। और आपको हमेशा इसी तरह से परेशानी के अंदर ये इनका मकसद है। ये आपको कभी भी एक जो एक बैलेंस एनर्जी होती है उसमें नहीं देखना चाहती, और आप हमेशा एक हर तरह से इनडिसीजन की स्थिति में रहो, ना इधर रहो ना उधर रहो, हमेशा परेशान रहो, दुखी रहो, तकलीफ रहो, ये इनका मकसद है। और ये यहाँ जो आपका एक आप मुझे यहाँ लगते हैं काफ़ी लोगों को आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, हील करते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो हर आप एक को आपको एक जो स्पिरिचुअल पावर दे रखी हैं गॉड ने, डिवाइन ने, और कैसे आप सब चीज़ें पहले से पहले ही समझ जाते हैं, पहले से पहले उनके मंसूबों को भांप लेते हैं। हो सकता है इनके इंटेंशंस को देखते हुए, इनके व्यवहारों को देखते हुए आप लोगों ने दूरियां बनाई हों इनसे, और उसके बाद ये स्थिति है कि आप इन्हें इनके जो मन के इंटेंशंस हैं उनको आप समझ चुके हों और आपने इनसे दूरियां क्रिएट कर दी हों। तो मुझे यहाँ पे ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है इसी वजह से इनकी जलन है जो है वो बढ़ गई, और तकलीफ़ इनकी जो है वो बढ़ गई, और ये काफ़ी आपके बारे में सोचती हुई यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। और क्यों ये सबसे ज़्यादा आपका पैसा जो है वो, उससे इनको बहुत तकलीफ़ है। आप ये चाहते हैं कि आप परेशान रहें, पैसे को लेकर परेशान रहें, उनके पास मदद मांगने जाएं, उनके पास झुकने जाएं, और आपका जो फ्लो बना हुआ है पैसों को लेकर के, वो एक जो हर तरह से आपको मतलब एक काम आपका कोई नहीं रुकता, थोड़ी सी रुकावटें आए मगर फिर भी काम किसी भी तरीके से ईश्वर चला ही देते हैं। तो उन सब चीज़ों में एक रुकावट आ जाए, और आप जो है परेशान रहें, इन बैलेंस की इन डिसीजन की स्थिति में हमेशा रहें, और ये आप जो है सिर्फ अपनी ही उलझनों में फंसे रहें, ये इनका मकसद है। और ये वॉकिंग अवे का भी एक कार्ड यहाँ पर आया है। तो यहाँ ये साफ दिखाता है इनको आपने कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता, जब से इनके इंटेंशंस आपने समझी, आपने जैसे ही इनकी मंसूबों को भांप लिया, इनके व्यवहारों से, इनके तौर तरीकों से, तो आपने इनसे कहीं ना कहीं वॉक अवे कर दिया, इनको दूर कर दिया, या आप खुद इनसे दूर हो गए, ऐसा भी ये यहाँ पे सोचती हैं। और इसी कारण से ये मुझे यहाँ इसको अब बहुत तकलीफ़ है। अब वो कौन लेडीज़ है यहाँ आप खुद अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे निकल के आ रहा है, और इसका दिल यहाँ पे बहुत बुरी तरह से, मन जो है विचलित है, और इसका दिल टूटा हुआ है। किस तरह से आपने दूरियां बनाई, किस तरह से आपने इसको बिल्कुल अलग कर दिया अपने से। और यहाँ पे आपके जो रास्ते हैं, जो एक प्यार के रास्ते जो हैं, वो जो आपके एक अच्छी लाइफ जो आप एक जी रहे हैं, और एक दरवाज़ा है जो खुला हुआ है, हर तरह से आप प्यार से सराबोर जिसको कहना चाहिए लाइफ है आपकी, कि रोमांस बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में इनको दिखाई देता है। और इस से भी इनको यहाँ पे तकलीफ़ नज़र आ रही है। इन्हें उससे भी बहुत बड़ी तकलीफ़ इनके दिल और दिमाग को है। और किस तरह से आप अपने आपको जो है ये देख रही हैं
कि किस तरह से आपने अपने दिल को एक समेट मतलब एक जिसको कहना चाहिए कि कैसे आपने अपने हर चीज़ को अपने मन को कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है और अपना काम जो बाखूबी आप इनको करते हुए नज़र आते हैं और आप पहले से पहले ही सारी परिस्थितियों को भांप लेते हैं। ऐसे डिवाइन पावर्स आपको दे रखी हैं, ईश्वरीय पावर्स आपके पास हैं और स्पिरिचुअल आप हैं, ये बात यहाँ बिल्कुल साफ नज़र में आ रही है कि आपको एक यहाँ देखिए जैसे ये ये देखिए यहाँ पे तो काफ़ी एक शक्ति जिसको कहना चाहिए आपको डिवाइस ने दे रखी हैं और इनका जो ये चाहते हैं आपको बर्बाद करना या आपसे जलना या फूकना जो भी इनका चल रहा है वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान है कि आपको क्यों आपको डिवाइस ने इतनी पावर्स दे रखी हैं, क्यों आपको इतना स्पिरिचुअल आपको बना रखा है कि आप लोगों के मंसूबों को सबको समझ लेते हैं। पहले से पहले ही आप पूरी जानकारी दिमाग में आपके हो जाती है, उनके मंसूबों को कैसे तोड़ करना है उनका, आपको वो पावर्स डिवाइन ने दे रखी हैं। और जब आप देखते भी होंगे कई बार, क्योंकि ये ऐसे लोग क्या होता है कि इंटेंशनल जिनकी गंदी होती है वो लोग हमारी लाइफ को बहुत किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि आप महसूस भी करते होंगे कि आपका काम नहीं चल रहा, आपके काम हो तो रहे हैं, बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत परेशानी आपको आती हैं, जब जाके कार्य होते हैं तो वो इन जैसे लोग जो हैं, जो हमारी लाइफ के अंदर हैं, एक आस्तीन के सांप की तरह जो साथ में ही बने रहें और हमारा बुरा भी चाहें और हमारे लिए हमेशा एक दुश्मनी का भाव उनके मन में रहता है और कहीं ना कहीं उनका मन हमेशा हमारी तरक्कियों को देखकर जलता है और वो हमेशा एक अंदर से कभी नहीं चाहते कि हमारे घर में सुख शांतियाँ रहें, हम एक अच्छी लाइफ जिएं। तो ये जो है यहाँ पे कोई जो स्ट्रॉन्ग जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है किसी लेडीज़ की आई है और यहाँ कुछ लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो आपके काम से जेलस हैं, क्योंकि कुछ लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कुछ हैं जो आपसे एक फूकन का भाव रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं। तो अपने हिसाब से ले लीजिए कौन है। तो मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, उनसे दूरियां बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जब हम जान लें कि सामने वाले के व्यवहार कैसे हैं, सामने वाला हमारे साथ में किस तरह का एक बार, दो बार, तीन बार मौका दिया, मगर उसके बावजूद भी अगर उसकी जो मेंटालिटी है वो नहीं अगर संभल रही है, वो हमें महसूस नहीं हो रहा कि वो हमारे लिए सही है, तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों से दूरियां बना लेने में ही फ़ायदा होता है। और ये जो लोग होते हैं ये नहीं है कि कोई तंत्र मंत्र ही करा जाए, क्योंकि जो यहाँ से वाइब्रेशंस जाती हैं ना, इनका भी बहुत गहरा प्रभाव हमारी लाइफ के अंदर पड़ जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि हाय जैसे एक नज़र एक वो काम कर देती हैं कि पत्थर को भी फोड़ देती हैं। तो वो यहाँ पे होता है बिल्कुल, वो ये यहाँ पे ये बिल्कुल आप फैक्ट मानिए कि ऐसा होता है। नज़रों का प्रभाव भी बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है हमारी लाइफ के अंदर। तो ऐसे लोगों को आप निकाल फेंकिए, उन लोगों को उनसे दूरियां क्रिएट कीजिए। जो लोग आपके कभी भी अच्छा आपके बारे में नहीं सोचते, आपकी फैमिली के बारे में नहीं सोचते, आपको खुशियाँ उनसे रास नहीं आती, तो ऐसे लोगों को क्यों हमने अपनी लाइफ के अंदर रखना है। और ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देना ही अच्छा मैं समझता हूँ, जैसा कि आप करते हैं, बहुत अच्छी आदत है ये आपकी। तो और इनके दिल हमेशा ऐसे ही टूटे रहें और ये ऐसे ही जो लोग दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, तो
वो कर्मा खुद क्रिएट करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों को सताना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोगों को सताना, तकलीफ देना, मैं बताऊंगा कि वो खुद ही एक लाइफ के अंदर उनको कुछ बोलना या उनके बारे में बुरा सोचना, ऐसे लोगों की लाइफ में खुद ही कर्मा उन्हें फौरन कर्मा क्रिएट हो जाता है ऐसे लोगों की लाइफ के अंदर, और उन्हें वो भोगना पड़ता है। और उन्हें जब एहसास होता है कि हाँ, कि हमने किसके साथ में हमने क्या किया था, जो आज हमारे लाइफ के अंदर ये सब दिन हमें देखने पड़ रहे हैं, बस ज़रूरत होती है तो सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार की, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, मगर कर्मा आप जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं आप, और आपका मैं बता दूं कि आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और कोई भी आपको जो है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे एक स्पिरिचुअल पर्सन, आपके साथ डिवाइन्स हमेशा मौजूद हैं। ये देखिए, आपके दिल में डिवाइन्स हमेशा मौजूद हैं, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं यहाँ से इस बात की गारंटी देता हूँ कि मगर इन लोगों से, यहाँ से ज़रूर गाइडेंस आपसे दूंगा कि इन ऐसे लोगों से, क्योंकि जो हमारे काम को डिस्टर्ब करते हैं, अपने नेगेटिव वाइब्रेशन भेज भेज करके, जिन जो हमारी खुशियाँ नहीं बर्दाश्त होती, हमारे घर की हैप्पी फैमिली को नहीं देख सकते, और हमारे काम को भी नज़र लगाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा नहीं तो बहुत, बहुत नहीं तो थोड़ा, कहने का मतलब है कि वो चीज़ें असर ज़रूर हमारे ऊपर इम्पैक्ट उन सब चीज़ों का पड़ता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल, जैसे आपने दिखा दिया है ना बाहर का रास्ता, ऐसे ही इनको बिल्कुल दूर का रास्ता इनको दिखा रखिए, अपने इनसे दूरियां बना के रखिए। ऐसे लोगों को की लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती, जो हमसे खुश नहीं है, हमारी खुशियों को देख करके खुश नहीं है, हमें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ पैसे के कारण हमसे रिश्ता बनाएं, या पैसों के कारण ही वो हमसे मतलब रखें, ऐसे लोगों का लाइफ में ना होना ही बेहतर मैं समझता हूँ। जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते, उन रिश्तों का रहना ना रहना वो एक नाम मात्र के लिए होते हैं। ऐसे रिश्तों का कोई भी बेनिफिट मैं नहीं समझता कि उन जैसे लोगों को, आपको फ़ोन भी आता है तो जब आएगा जब आपकी ज़रूरत महसूस हो, वैसे आपके हालचाल लेने के लिए वो कभी भी फ़ोन नहीं करते। तो इस ऐसे लोगों को आप बिल्कुल निकाल फेंकिए। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में उनको समझाइए कि भाई, हम भी जैसे तुम प्रैक्टिकल हो तो हम भी प्रैक्टिकल हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अपने हिसाब से ले लीजिए, जितना ये रेजोनेट हो रही है, जिन लोगों से रेजोनेट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान।